नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और अवैध निर्माण के खिलाफ किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई, 94 हुक्के और 160 पैकेट तंबाकू युक्त फ्लेवर जब्त। उदयपुर पुलिस रेंज में 19 पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, आईजी मीणा ने किया सम्मान। उदयपुर में शिवदल मेवाड़ द्वारा निकाली विशाल शिव यात्रा, बगवा में हुआ शहर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में बढ़ रहे लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शन की। हिंदू जागरण मंच और सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सामने आए विजयनगर ब्यावर ब्लैकमेल कांड में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए राजस्थान में बढ़ते लव जिहाद के मामले पर विशेष कानून लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और इसके खिलाफ वो सख्त कानून बनाया जाए। हिंदू संगठनों ने फतेहसागर के सामने अंबावगढ़ की पहाड़ियों पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मीनार नुमा अवैध मस्जिद बनाए जाने के विरोध में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए और प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाए। वहीं विजडम होम स्कूल उदयपुर द्वारा मुगल शासक अकबर की परंपरा का अनुसरण करते हुए मीना बाजार आयोजित करने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य करार देते हुए विद्यालय प्रशासन पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने और विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज उदयपुर के सर्व हिंदू समाज के सभी जाति बिरादरी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए विजयनगर ब्यावर जिले में जो स्थित अभी नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार से देह शोषण और रेप कर उनके साथ जिस तरह से मोबाइल के प्रलोभन से 1992 अजमेर कांड के बाद इस दूसरे कांड को उन्होंने अंजाम दिया है, उसके विरोध में कठोर कानूनी कार्रवाई, फांसी की सजा तक की मांग। हत्या का केस में व्यक्ति एक बार मरता है, लव जिहाद और इस प्रकार के मामले में लड़कियां पूरे जीवन, बच्चियां पूरे जीवन बार बार मरती है। इसलिए मृत्यु से बड़ा केस मानते हुए सभी समाज प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद के ऊपर कठोर कानून बनाने का इस उपलक्ष्य में ज्ञापन मार्फत कलेक्टर साहब के हम लोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरा विषय है उदयपुर के स्थानीय मल्ला तला स्कूल विजडम होम स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में मुगलिया समय के अकबर के द्वारा आयोजित मीना बाजार जो लगाया जाता था, उस मेले के उस नाम पर मीना बाजार के नाम से मेले का आयोजन रविवार को किया गया, जिसका समस्त पूरे समाज के लोग विरोध करते हैं। अकबर के मीना बाजार को हम मेवाड़ में स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर के द्वारा लगाए मीना बाजार को बंद कराने का भी मेवाड़ की बेटी किरणा ने ही बंद करवाया था। उसी उपलक्ष्य में आज मेवाड़ के समस्त समाज के लोगों ने यह कलेक्टर साहब के सामने मांग की है कि जो विजडम स्कूल के संचालक हैं, जो इस प्रकार का मीना बाजार का आयोजन करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, मीना बाजार बंद कराया जाए और मीना बाजार के स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। तीसरा विषय अंबावगढ़ पर जो अवैध निर्माण किया जा रहा है मस्जिद के रूप में, जिसकी कोई अनुमति नहीं है शासन प्रशासन के द्वारा, और वह
जिस प्रकार से मीनारें बनाई जा रही है, जिसकी कोई अनुमति नहीं होने के बाद ऐसे बनाने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करी जाए और इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, जिससे समाज के अंदर किसी प्रकार की अशांति ना फैले। ऐसी मांग को लेकर हम आज यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम दीक्षा भार्गव है और मैं हिंदू महिला होने के नाते यहाँ पर आई हूँ। मतलब अभी अजमेर कांड को हम भूले नहीं थे और आज हमें ब्यावर कांड से गुजरना पड़ रहा है। इसका कारण कि हमारी लचर कानून व्यवस्था 32 साल बाद क्या फैसला देती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इससे घटिया क्या हो सकता है। और आज हमारी बच्चियाँ ब्यावर में फिर कहते मृत्यु हो जाएगी तो छूट जाएंगे, लेकिन सामाजिक प्रताड़ना हमारी बच्चियों को रेप के बाद किस तरह से झेलनी पड़ती है, ये किसी से छुपा थोड़ा ही है। हमारी बच्चियाँ कब तक ये चोट खाती रहेंगी, और ये सिर्फ मजहबी मानसिकता के तहत हो रहा है। कोई ये नहीं कि आम अपराधी हैं, कोई क्या ग्रुप बनाकर एक ही कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट कर रहे हो आप। हमें तो ये तालीम नहीं दी गई इस तरह की कि केवल मुस्लिम लड़कियों को शिकार बनाया जाए। कब तक हम सहन करेंगे? इसलिए अब ज्ञापन देंगे। अभी शांतिपूर्वक है ये, और शांति ही हम चाहते हैं, क्योंकि हम शुरू से बहुत सहिष्णु रहे हैं। वरना हमारे देश में ये विधर्मी आकर के अपने पैठ नहीं जमा पाते अगर हम असहिष्णु होते तो। हमारे मंदिर मस्जिदें जो ये बने हुए हैं ना आज, जिसको हम गंगा जमनी बोलते हैं, गंगा और यमुना दोनों हमारी हैं, ये किसी की देन नहीं है। मैम, आज किस मांग को लेकर आज हम आए हैं ना, ये ब्यावर कांड को ऊपर आए हैं। अपनी लड़कियों का बचाव करने के लिए हमें कानून व्यवस्था में सुधार कराना होगा और इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इससे कम में हिंदू समाज संतुष्ट नहीं होगा। जहाँ विजडम सोसाइटी का भी ये एक मामला है, ये किस तरह से भूमि ऐसे लोगों को अलॉट की जाती है और क्या ये किया जाता है, ये सब हमारा लिखित में ज्ञापन जा रहा है और हमारे रवि भैया सब कुछ बता भी चुके हैं अभी तक का। लेकिन मैं मूलतः जितना प्रभावित इससे हुई हूँ ना, मेरी मानसिकता बहुत आज मतलब टूटी हुई है कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ और हम जीवित हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे इन अपराधियों के लिए। शहर में अवैध हुक्का बार संचालकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हुक्का सामग्री जब्त की है। डीएसटी और सुकेर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि सुकेर थाना क्षेत्र के न्यू केशव नगर स्थित द ग्रास रूम कैफे में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। सूचना के आधार पर डीएसटी और सुकेर थाना पुलिस की टीम ने वहां पर दबिश दी। मौके पर पुलिस को बांसवाड़ा निवासी धवल शर्मा मिला, जिसके कैफे से 17 हुक्के के पाइप व तंबाकू युक्त फ्लेवर और कोयले के पैकेट बरामद हुए हैं। पूछताछ में धवल शर्मा ने खुलासा किया कि भोपालपुरा क्षेत्र में रहने वाला कल्पेश जोशी हुक्के का स्टॉक रखता है और विभिन्न कैफे रेस्टोरेंट में इसकी सप्लाई करता है। इस पर पुलिस टीम भोपालपुरा पहुंची और गली नंबर 7 स्थित किराए के मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां से 74 हुक्के, 60 हुक्का पाइप्स, 160 तंबाकू युक्त फ्लेवर पैकेट और 32 पैकेट फिल्टर और 3 पैकेट कोयला जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क शहर के कई कैफे और रेस्टोरेंट तक फैला हो सकता है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। उदयपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध हुक्का बार संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस तरह के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अन्य अवैध हुक्का बार संचालकों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर पुलिस रेंज में सोमवार को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इसमें 4 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 15 को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। समारोह में उदयपुर पुलिस रेंज के आईजी राजेश मीणा ने पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी और उनके समर्पण एवं मेहनत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया। यह मेडल इस बात का प्रतीक है कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। इस अवसर पर एसपी योगेश गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यह सम्मान न केवल पदक विजेताओं के लिए बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी से इसी जोश और समर्पण के साथ कार्य करते रहने की अपील की है। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अनंत कुमार, पुलिस निरीक्षक हिमांशु सिंह राजावत, तेज सिंह चौहान सहित कई पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा घोषित इन पदकों के साथ डीजीपी प्रशंसा पत्र भी वितरण किए गए। इस सम्मान समारोह में पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन हुआ और वे भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ।
उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ,
आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तरुण भारत संघ के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विद्यापीठ की मेजबानी में आयोजित 2 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 19 देशों के 100 से अधिक पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जल एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर गहन मंथन कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ताओं ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और पंच महाभूतों के संतुलन पर जोर दिया। प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव ने कहा है कि पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन से ही पर्यावरण की रक्षा संभव है। वहीं जल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने युवा पीढ़ी से भारतीय विद्या और शिक्षा प्रणाली से सीखने की अपील की है। सम्मेलन में जल, पर्यावरण, जैव विविधता और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। जनार्दन नगर राजस्थान विद्यापीठ, deemed to be university, Tarun Bharat Sangh and Kiva. The theme of this conference, indigenous knowledge system, creator of rejuvenation, river and biodiversity, resonate deeply with the ethos of Mewar. For centuries, our ancestors revered rivers as lifelines, amending wisdom into the management of water resources, ensuring sustainability and preserving biodiversity. First and foremost, it is too privileged to welcome the legendary Dr. Rajendra Singh Ji Sahab, the Waterman of India, Magsaysay awardee. Sir, your unwavering dedication to river rejuvenation and grassroots water conservation efforts has transformed the landscape of sustainable water management in India and beyond. Your work has empowered countless communities and set an unparalleled example of environmental stewardship. We are deeply honored to have you as our keynote speaker, and we look forward to being inspired by your wisdom and experiences. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी है, जिससे कृषि जिन्सों की खरीद बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। व्यापारी 26 फरवरी तक हड़ताल पर हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उदयपुर की मंडियों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे लेन देन भी नहीं हो सका। हड़ताल की जानकारी के चलते किसान भी मंडियों में नहीं पहुंचे। व्यापारी संगठनों ने धरना देकर नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में कृषक कल्याण शुल्क की समाप्ति, मोटे अनाज पर आड़त की दर बढ़ाने, कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क को 1% करना शामिल है। साथ ही राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की भी मांग की गई है। मंगलवार को जयपुर में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें राज्य भर के व्यापारी शामिल हुए। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की गई और व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हड़ताल को और तेज किया जाएगा। उदयपुर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिवदल की ओर से भव्य शिव यात्रा एवं धर्म सभा का आयोजन किया गया।
इस शोभा यात्रा ने हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे भक्ति भाव में झूमते हुए शिव भक्तों ने भाग लिया। केसरिया साफा पहने हजारों शिवदल कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को केसरियामय बना दिया। शिवदल प्रमुख मनीष मेहता ने बताया कि बड़ी संख्या में शिवदल कार्यकर्ता टाउन हॉल पर एकत्रित हुए और 12 ज्योतिर्लिंगों की महाआरती के बाद नीलकंठ महादेव की पालकी उठाकर यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में सबसे आगे प्रथम पूज्य गणपति और हनुमान जी की झांकी चल रही थी। इसके पीछे सजे धजे ऊँटों पर ढोल नगाड़े बज रहे थे और घोड़ों पर शिव पार्वती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य महापुरुषों के वेश में शिवदल कार्यकर्ता चल रहे थे, जो धार्मिकता के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति का संदेश दे रहे थे। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं कंधों पर नीलकंठ महादेव की भव्य झांकी लेकर चल रही थी। वहीं हजारों शिव भक्त धार्मिक और देशभक्ति गीतों पर नाचते गाते नजर आए। भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकी के साथ अखाड़े के विभिन्न प्रकार के पारंपरिक दृश्य भी प्रस्तुत किए गए। इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण 351 फीट लंबा तिरंगा था, जिसे शिवदल के कार्यकर्ता सम्मानपूर्वक लेकर चल रहे थे। यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां श्रद्धालुओं और नागरिकों ने भारत माता की जय के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और अवैध निर्माण के खिलाफ किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई, 94 हुक्के और 160 पैकेट तंबाकू युक्त फ्लेवर जब्त। उदयपुर पुलिस रेंज में 19 पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, आईजी मीणा ने किया सम्मान। उदयपुर में शिवदल मेवाड़ द्वारा निकाली विशाल शिव यात्रा, भगवा में हुआ शहर। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।